सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखने होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। सिलेबस के बाहर से ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे हो रहे होंगे और आप 20+ या 22+ का टारगेट लेके चल रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नैन्सी सैड आई मे लीव टुमारो। अब आप ये देख रहे हैं, ये डायरेक्ट में है और आपको इनडायरेक्ट इसका छांटना है, इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते होंगे, अब एग्जाम देने जा रहे हैं सिलेबस में तो जाहिर सी बात आते होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम में कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक बात और, बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट के जैसे टेंसेस के जो भी टेंस है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, हमारे चैनल पर जाइए, वो सारे सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नैन्सी सैड आई मे लीव टुमारो। नैन्सी ने कहा मैं कल जा सकती हूँ। जाना मतलब कहीं गई होगी, तो वहां से जाना या घर से जाना कहीं और के लिए। आई मे लीव टुमारो, मे लगा है मतलब वो जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। तो इसे इनडायरेक्ट में करोगे तो क्या करोगे, नैन्सी सैड का नैन्सी सैड ही रहता है। तो नैन्सी सैड भाई पहले और दूसरे में है, तीसरे चौथे में नहीं है। तीसरा चौथा हटा देंगे क्योंकि उसका मतलब नहीं। आस्क आस्क कब लगता है, जब हम लोग सैड टू लगाते हैं। इन्फॉर्म्ड भी यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि इन्फॉर्म्ड की कंडीशन दूसरी होती है। यहाँ पे सैड का सैड ही रहेगा। आगे क्या लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं। दोनों पे दैट लगा, सही है। उसके बाद आई जो है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, आई नैन्सी के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए क्योंकि नैन्सी कह रही है। तो आई अगर नैन्सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो नैन्सी फीमेल है, फीमेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शी। तो शी इसमें भी लगा और शी इसमें भी लगा, चलो ठीक है। इसके बाद मे का क्या हो जाता है, माइट। ये आपको ध्यान रखना है किसका क्या हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो मे का हम लोगों ने माइट कर दिया, दोनों में मे का माइट है। आगे लीव, ठीक है, लीव भी दोनों में है, यहाँ तक तो दोनों सही हैं। अब यहाँ पे टुमारो लिखा है, टुमारो कब होता है, दूसरा दिन। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो टुमारो किस में चेंज हो जाता है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में, ना कि टुमारो का टुमारो ही रहेगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा पहला वाला सही हो गया कि नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे, केशव सैड, केशव ने कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा रीता इज बिजी राइट नाउ, रीता इस समय बिजी है। तो केशव सैड, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रीता इज बिजी नाउ, तो यहाँ पे क्या करेंगे। तो केशव ने अगर किसी को बताया तो जाहिर सी बात केशव किसी को इन्फॉर्म कर रहा है कि रीता बिजी है। तो यहाँ पे केशव सैड रीता बहुत बिजी, ये कोई बन नहीं रहा। जहाँ पे आपका बनेगा बस वही होगा। अब पहली बात, दैट भी लगना चाहिए, दैट यहाँ पे नहीं लगा, दैट यहाँ पे भी नहीं लगा, तो ये दोनों तो पहले ही हटा देंगे। अब बचा इन्फॉर्म्ड, इसमें भी आ रहा है, इन्फॉर्म्ड इसमें भी आ रहा है, फिर दैट लगा भैया दोनों में, बिल्कुल दोनों सही हैं। अब यहाँ पे लिखा है रीता वॉज। अब आपको पता होगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका यहाँ पे रीता के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा और यहाँ पे वॉज नहीं हुआ है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। विधि राइट नाउ का क्या हो जाएगा, देन। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो राइट नाउ का क्या हो जाता है, वहां पे देन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है, राइट नाउ का देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, पैसे बना देना है। आगे दिया है कि द टीचर सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर सस्पेंडेड। टीचर ने कहा तुम निकाल दिए गए हो, सस्पेंड कर दिए गए हो। तो यहाँ पे बताना आपको कौन सा भाई टेंस है। तो यू आर सस्पेंडेड, आर किसके लिए लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। द टीचर, यहाँ पे क्या होगा, द टीचर सैड यू आर सस्पेंडेड। तो यहाँ लिखा द टीचर एक्सक्लेम्ड, फिर द टीचर एक्सक्लेम्ड, क्या मतलब क्या होना चाहिए आपको बताना है। फिर द टीचर इन्फॉर्म्ड या द टीचर एक्सक्लेम्ड। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर टीचर ने किसी को कहा कि यू आर सस्पेंडेड तो वहां पे हम लोग इन्फॉर्म्ड नहीं लगाते, वहां पे एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। तो यहाँ द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट बिल्कुल लगेगा दैट। यू को कन्वर्ट करेंगे टीचर के अकॉर्डिंग, तो यू को अगर टीचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई एम सस्पेंडेड। भाई ये तो नहीं होगा, आई तो अगर यू को टीचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो तो आई तो नहीं होगा।
द टीचर एक्सक्लेम्ड टू मी टू सस्पेंडेड, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है सेंटेंस का। आगे द टीचर इन्फॉर्म, मैंने कहा इन्फॉर्म नहीं होगा, सस्पेंड करना किसी को ये बताना तो नहीं कि यू आर सस्पेंडेड। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज सस्पेंडेड, हाँ ये वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है कि द टीचर सैड दैट, मतलब जो भी सस्पेंड हुआ है वो बता रहा है कि द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज सस्पेंडेड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया, तो आई के साथ वॉज लगता है, ये आपको पता ही होगा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ही शेयर्ड कॉमन इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर, उसने कहा मैं एक बहुत अच्छा मेंटर हूँ, मेंटर माने जो आपको सलाह देता है, गाइड करता है। यहाँ पे क्या है, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये आप देख रहे हैं कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो ही सैड दैट तो होना ही है, तो यहाँ तक तो सही है, ही सैड दैट तीनों में है, सी वाले में नहीं है, तो सी वाले में हटा देंगे। अब यहाँ पे एक्सक्लेम्ड नहीं लगेगा क्योंकि कोई कह रहा है किसी को कि यू आर अ ग्रेट मेंटर, ठीक है, तो ही सैड दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, ही का ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ही सैड दैट ही हैव बीन, मैंने कहा क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर, अ ग्रेट मेंटर का एक ग्रेट मेंटर रहेगा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो बाकी सारे हमारे क्वेश्चन आंसर गलत हैं, बाकी ये वाला हमारा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है, विदुषी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वेंट फॉर समर ट्रिप, विदुषी ने कहा कि हम लोग समर ट्रिप के लिए गए या गए थे, तो यहाँ पे वेंट लगा है और कोई वर्ब नहीं दिए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट है यहाँ पे, तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगर सिंपल इंडेफिनिट है या फिर पास्ट सिंपल पास्ट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम लोग पास्ट परफेक्ट में उसे चेंज कर देते हैं। यहाँ देखो ये दे वेंट, यहाँ पे किसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, दे वर, ये वर्ब में कन्वर्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जो नहीं होगा, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए, आपको रूल पता ही होगा। आगे विदुषी सैड दे वेंट, फिर यहाँ पे दे वेंट का वेंट ही हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब विदुषी सैड दैट दे हैड गॉन फॉर अ समर ट्रिप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड गॉन लिख दिया है। अब इससे इसका मतलब क्या निकल रहा है कि विदुषी सैड, विदुषी ने कहा, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, वी को विदुषी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। विदुषी जाहिर सी बात सिंगल है, लेकिन क्योंकि विदुषी ने ये कहा कि हम, मतलब विदुषी के साथ और भी लोग होंगे, तो वी को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा। वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे हैड, और वेंट का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये गो वेंट गॉन होता है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है गॉन फॉर अ समर ट्रिप, बाकी सब वही रहेगा, खाली आपको टेंसेस पता होने चाहिए किसमें क्या लगता है, कौन किस में कन्वर्ट होगा, तो ये कोई टफ नहीं है करने के लिए। आगे देखते हैं, राहुल सैड, राहुल ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल मैनेज हेयर आफ्टर, मैं इसके बाद, मतलब यहाँ से मैं मैनेज कर लूँगा, अपना काम कर लूँगा, कि जैसे नहीं कहते हैं कि मुझे इस यहाँ तक छोड़ा उसके बाद मैं अपना देख लूँगा, तो वही कंडीशन है। तो यहाँ विल लगा है, विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है जहाँ पे, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस है जिसमें विल लगता है, विल माने फ्यूचर में जो होने वाला है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये जिन्हें आता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, विल जो वुड में कन्वर्ट होता है और विल शैल शुड में कन्वर्ट होता है, तो राहुल सैड दैट ये होना चाहिए, तो राहुल सैड दैट चारों में है, तो अभी कोई एलिमिनेट नहीं करेंगे, कोई निकालेंगे नहीं, चारों की पॉसिबिलिटी सही हो सकता है। आई को राहुल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करा, ही हो जाएगा, तो ही चारों में बिल्कुल सही है। अब विल का किस में हो जाएगा, वुड, तो वुड यहाँ पे है, वुड यहाँ पे है, तो सी और डी वाला एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। अब 50-50 बचा, वुड वुड, यहाँ पे मैनेज लिखा है, तो मैनेज का मैनेज ही रहेगा, क्योंकि विल को जब वुड में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। और यहाँ पे हेयर आफ्टर लिखा है, यहाँ पे भी हेयर आफ्टर और यहाँ पे देयर आफ्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा देयर आफ्टर। हेयर का क्या होता है, देयर हो जाता है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया, सी वाला हमारा करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। आप बिल्कुल भी बोर भी नहीं हो रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएँगे हम लोग। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग आउट टुनाइट, मनीषा सेड। ऐसे भी आ सकता है, जो सब्जेक्ट इधर आ जाता है, प्रेडिकेट इधर आ जाता है। तो मनीषा ने कहा कि मैं आज बाहर जा रही हूँ। तो मनीषा सेड दैट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। मनीषा सेड दैट सही है, मनीषा सेड दैट। यहाँ पे खाली मनीषा सेड है, यहाँ पे दैट नहीं लगा, यहाँ पे मनीषा सेड दैट। तो यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें दैट नहीं लगा, दैट तो लगता ही है। अब आई को जब मनीषा के अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो शी हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा तीनों में शी है। अब एम, एम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे वॉज है, सही है, यहाँ पे वॉज है, सही है, यहाँ पे विल है, गलत हो गया। तो तीसरा चौथा एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, दो। गोइंग का गोइंग ही रहेगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। आउट टू नाइट और आउट दैट नाइट, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो मनीषा कह रही है आई एम गोइंग आउट टू नाइट, मैं आज बाहर जा रही हूँ। अब ये इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो ये पास्ट की बात हो जाएगी, क्योंकि बात लगा है। तो मनीषा ने कहा कि मैं बाहर गई थी। अब गई थी, तो जब थी पास्ट में था तो टू नाइट तो वहां हो ही नहीं सकता है, वो तो अभी की बात है कि टू नाइट। तो पास्ट की बात होगी तो वहां पे हो जाएगा दैट नाइट। सिंपल से आप समझिए, टू नाइट का हो जाता है दैट नाइट। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रूल में शामिल है। आगे देखते हैं। द गार्ड आस्क्ड हु आर यू, गार्ड ने पूछा तुम कौन हो। तो गार्ड ने पूछा तुम कौन हो, ये तो सही है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये कैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। द गार्ड आस्क्ड बिल्कुल सही है, आस्क्ड, आस्क या फिर आस्क, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। आस्क का आस्क्ड ही रहेगा, यहाँ पे आस्क कर दिया है, वो रॉन्ग हो जाएगा। आगे इसके बाद क्या, हु आर यू, ये इसने पूछा है। तो भाई आस्क जब कर दिया तो उसके बाद हु अगर इंटेरोगेटिव है तो वहाँ पे हु ही रहेगा। तो इसमें हु नहीं है, इसे निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हु के बाद क्या है, जो यू दिया है, यू गार्ड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हु के बाद यू की जगह ही आएगा, यहाँ सही है। यहाँ पे हु की जगह आई आ गया, तो ये गलत हो गया। अब जब इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो जो इंटेरोगेटिव वाला वो होता है हु व्हाट, वो पहले ही लगता है, जैसे यहाँ लगा है। उसके बाद जो यू या ही यहाँ पे जो आता है, वो इसके पहले, आर के पहले, वर्ब के पहले आ जाता है। तो वो कन्वर्ट, अगर यू गार्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होकर यहाँ पे आएगा, ही हो जाएगा। और आर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बात हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। रवि सैड, रवि ने कहा द कॉन्सर्ट एंडेड यस्टरडे, रवि ने कहा कि कॉन्सर्ट जो है वो कल खत्म हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोगों को देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रवि सेड दैट द कॉन्सर्ट हैड एंडेड यस्टरडे। अब पहले समझ लेते हैं, एंडेड लिखा है, एंडेड मतलब सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। मैंने बताया, तो वहाँ पे हैड लगता है। तो यहाँ पे हैड पहले देखेंगे कहाँ कहाँ लगा है। तो इसमें हैड नहीं लगा है, हटाओ इसे भाई। इसमें हैड नहीं लगा है, इसे भी हटाओ। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हैड के बाद एंडेड आया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे कन्वर्ट होके इनडायरेक्ट में, और टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये वाला हमारा करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा और सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। शी सैड, उसने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। यहाँ पे प्लीज लगा, ये भी ध्यान रखना कि सी सैड, उसने कहा कि एक गिलास पानी ले आओ प्लीज, कृपया एक गिलास पानी ले आए। तो इसे भी कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शी कमांडेड, जब कोई इंसान रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज लगा है तो कमांड तो वो नहीं दे सकता, तो ये रॉन्ग हो गया। सी रिक्वेस्टेड, हाँ। आस्क्ड या ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट कोई कर रहा है, ऑर्डर तो नहीं हो सकता। आस्क माने कहना, जब रिक्वेस्ट कर रहा है उसमें कहना भी नहीं हो सकता। तो अगर प्लीज लगा है तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड ही आना चाहिए। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग, यहाँ पे अच्छा, जब ऐसी कंडीशन है कि कोई किसी से पानी मांग रहा है या फिर कुछ भी है, तो टू यहाँ पे लगेगा, दैट नहीं लगेगा। सी रिक्वेस्टेड मी भी यहाँ पे लगा है, जो यहाँ पे नहीं दिया है। वो सेंटेंस जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की
टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी ले आओ, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इंग्लिश के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है मैं कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगर आपको दोबारा ऐसे वीडियो देखने हो हमारे चैनल में तो आपको चैनल ढूंढना ना पड़े। धन्यवाद।